नमस्कार। माध्यमिक शिक्षक संघ का 11वां वार्षिक अधिवेशन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। गोरखपुर तारामंडल रोड स्थित सत्यम लान गोरखपुर में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ का 11वां वार्षिक अधिवेशन एवं शैक्षिक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अधिवेशन का विषय शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, समाज और संगठनों की भूमिका रहा। कार्यक्रम का शुभ आरंभ अतिथिगणों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारे बहुसंख्यक समाज में बिखराव की वजह से ही शिक्षा का बंटाधार हो रहा है। वर्तमान सत्ता का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सरकार के हाथों से खत्म कर चंद पूंजियों के हवाले करना, ताकि शिक्षा बहुसंख्यक समुदाय से कोसों दूर हो जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर एन सचिन ने कहा कि वर्तमान में शासन और सत्ता की मंशा शिक्षा को बहुसंख्यक समुदाय से दूर करना है। नई शिक्षा नीति 2000 शिक्षा को तेजी के साथ निजी हाथों में सौंपने का है, ताकि SC, ST और OBC को सामाजिक न्याय के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण को पूर्णतः समाप्त किया जा सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीयोगी ने कहा कि आज शिक्षा बहुसंख्यक समाज से दूर होती जा रही है। यह चिंता का विषय है कि वर्तमान शिक्षा के बिगड़ते स्वरूप में निजात पाने के लिए न तो कोई राजनीतिक संगठन न ही कोई सामाजिक संगठन आगे आ रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम प्रताप राम ने कहा कि हमारा संगठन शिक्षक के हितों के लिए संघर्ष कर रहा है। साथ ही शिक्षा के बदलते स्वरूप को लेकर के विगत कई वर्षों से अपने वार्षिक अधिवेशन में लगातार बहस का मुद्दा बनाते रहे हैं। अधिवेशन में डॉक्टर शमीम राय, डॉक्टर SK सुमन, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर शंकर रे, डॉक्टर राकेश भारती, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर बाल गंगाधर बागी, आर्य भारती, बिचंडी प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, डॉक्टर रविंद्र ग्रेसियस, डॉक्टर संजय भारती, डॉक्टर राम सुरेश, नागा अर्जुन, सतपाल मौर्य सहित आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान माध्यमिक शिक्षा संघ की ओर से शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए एक स्वरूप पास किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रविंद्र, अलख निरंजन, अवधेश प्रताप, अभय कुमार, शीला यादव, आशा आर्य, मधुलिका आनंद, रमेश चंद्र, गौतम अजय चौधरी, सुभाष चंद्र प्रसाद, गौतम भीष्म प्रसाद, सुरेंद्र मौर्य, श्रवण कुमार, रामजी बागी, राम प्रवेश, रजक, महेंद्र कुमार, गौतम राजनाथ, ओम प्रकाश खरवा, देवानंद आर्य, अतुल कुमार सहित आदि लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अप्रोप्रिएट करने का, आपको कोप्ट करने का, आपका अपना अलग पहचान को नीचे दिखा के दिखाएंगे, लेकिन डाइवर्सिटी के नाम पे समानता वाला, समता वाला आजादी नहीं देंगे। तो दो तरह का एक कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग यहां पे हो रहा है। मतलब हमसे खुद बोले कि देखिए आप संपूर्ण का एक भाग बनिए, और संपूर्ण का भाग बनने के बाद आप अछूत रहिए, आप डिप्रेस क्लासेस रहिए,
आपको पूरा मानव का जो अधिकार है वो तो नहीं देंगे, क्योंकि कास्ट सिस्टम वो तो मतलब कर्म जो है वो कर्म योग है। ये पूरा मतलब एक तरीके में हम लोगों को ये बता रहे थे, हम संपूर्ण का भाग तो आपको मान रहे हैं, लेकिन आपका अलगपन, आपका पहचान जो अलग है वो हम नहीं मानते। तो इसीलिए मेरे को राम प्रताप जी और इनका जो टीम है जो कोशिश कर रहा है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के टीचर्स को साथ में लाने का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तोड़ने और डिवाइड करके रूल करने का इनका साजिश तो बहुत पहले से चलता आया है और उसी कोशिश में अभी भी वे लोग लगे। तो ये था कि 1939 में बाबा साहेब जब उनके ऊपर प्रेशर था कि बिल्कुल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ चल के जंग में सारे भारतीय को पार्टिसिपेट करने का कोशिश में लगने के लिए, वो बाद में जो हुआ अलग बात, लेकिन उसके बारे में जब चर्चा कर रहे थे बाबा साहेब ने बोला आई एम अ पार्ट अपार्ट, मैं एक भाग अलग हूं। अशोक गोपाल जी ने 2023 में अंबेडकर जी का, बाबा साहेब का एक नया मतलब बायोग्राफी इंग्लिश में निकाला है। वो मराठी में जितना भी बुक्स आए, इंग्लिश में जितना भी बुक्स आए, वो सब पढ़ के एक अलग सा मतलब नया बुक लिखा और उसका टाइटल उन्होंने यही रखा, अ पार्ट अपार्ट। ये आप सब लोग थोड़ा सा आज यहां से जब जाएंगे 2-3 चीजें मेरे को बोलना है। मैं पहले ये भी यहां पे मतलब कबूल करूं, जो भी वक्ता मेरे पहले बोले उन सबको सुन के मेरे को लगता है कि यहाँ पे मुख्य वक्ता तो वो सब लोग हैं, हम सब लोग मिलके हैं, अकेले अकेले नहीं। इतना क्लैरिटी मतलब मौर्या जी ने, शमीम जी ने, मतलब आई कैन लुक एट फेसेस एंड आइडेंटिफाई पीपल who made excellent presentations about the need। राम प्रताप जी ने बोला, धर्मेंद्र जी ने बोला, सारे लोग मतलब उस लेवल पे क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे थे। अब तो एक ही चीज की कमी है, वो किस चीज की कमी है? वो है आंदोलन। वो आंदोलन के बारे में बात करते वक्त सबको थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसीलिए मैं वो दूसरा स्पीच में जा रहा हूं। वो सबको पता है कि 1942 में बाबा साहेब ने ये बोला था, और ये फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस करके बोलते हैं, लेकिन वो फाइनल वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आखिरी शब्द नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने ये बोला आखिरकार, मतलब बाबा साहेब ने ये बोला, माय फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू यू आर एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, हैव फेथ इन योरसेल्फ। ये थोड़ा मैं डिटेल में जाना चाह रहा हूं। Have faith in yourself is very much the Buddhist philosophy of Apavito Bhava. Be your own light. Be your own light. Only you can find this enlightenment. Both या खुश बनने का, वो होने का, वो जो प्रयास जो हम सब लोगों को करना है, उससे पहले 3 चीज है। उसका ऑर्डर के बारे में भी काफी चर्चा हुई है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, मैं तो कलेक्टेड स्पीच से निकाल रहा हूं, और मतलब उसमें ये ऑर्डर है, एजुकेट, अपने आप को शिक्षा दो। और शिक्षा की महंगाई के बारे में हमारे दोस्त ने यहाँ पे मतलब गाना भी गाया, और आप सोचिए, शिक्षा दो, अपने को शिक्षित बनो, तो वो कैसे होगा जब वो ऐसे ऐसे हालात में शिक्षा मिल रहे हैं हम लोगों को, उसके बारे में सोचिए। उसके बाद उन्होंने बोला एजिटेट, संघर्ष करो। और संघर्ष करने की बात नहीं है, अगर आप एजुकेट, अगर आप शिक्षित हो गया, संघर्ष अपने अंदर जो है उस पर आपको क्लैरिटी मिलेगा। इसीलिए बाबा साहब ने ऑर्गेनाइज के बारे में बात में बोला। मेरे हिसाब से लोग उसके बारे में काफी चर्चा करते हैं। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज is what Baba Sahib said, and for a particular reason.
when we are able to understand the shackles that we are restrained by, then we are able to give clear expression to our agitation. और उसके बाद हम संगठित बनेंगे। तो वो संगठित बन के जो संघर्ष को आगे चलाने का काम जो है ना, वो हम सबका। वो एनईपी के बारे में मैं सोचा ये दोनों बात रखने के बाद आएंगे, क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को। हम संगोष्ठी कर रहे हैं, हम सेमिनार कर रहे हैं, हम सत्र कर रहे हैं, उससे नहीं बनता। जब आप लड़ाई लड़ोगे विद दिस अंडरस्टैंडिंग, with this education, with this shiksha, with this clarity, with this perspective, then only